ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, लद्दाख में भारतीय धरती पर बुरी नजर डालने वाले को माकूल जवाब दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए जनभागीदारी का भी किया आह्वान। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 58 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 718 मरीजों का चल रहा है उपचार। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का आज हुआ समापन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। प्रधानमंत्री ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने का दर्द का अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन खोला जा रहा है, लेकिन हमें अभी सतर्क रहना होगा। लॉकडाउन से ज्यादा सतर्कता हमें अनलॉक के दौरान बरतनी है। आपकी सतर्कता ही आपको कोरोना से बचाएगी। इस बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते हैं या फिर दूसरी जरूरी सावधानियां नहीं बरतते हैं तो आप अपने साथ साथ दूसरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं, खास तौर पर घर के बच्चों और बुजुर्गों को। इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए, अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय आज से 12 जुलाई तक संकल्प पर्व मनाएगा। इसके तहत व्यापक स्तर पर पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकल्प पर्व के दौरान लोगों से प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए 5 वृक्षों बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल के पौधे लगाकर देश के औषधीय पौधों को महत्व देने की परंपरा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि इन वृक्षों के पौधे उपलब्ध न होने पर लोग अपनी पसंद के पौधे भी लगा सकते हैं।
छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आज भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 58 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजनांदगांव से 16, रायगढ़ से 12, बिलासपुर तथा कबीरधाम से 7, रायपुर से 6, दुर्ग से 5, बलौदाबाजार से 4 और नारायणपुर जिले से 1 मरीज शामिल हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2668 हो गई है। इनमें से 718 मरीजों का फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। राजनांदगांव जिले में आज 16 नए मरीज मिलने के बाद प्रशासन द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं कल जिले में 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे। इनमें खैरागढ़ विधायक के मैनेजर के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल के एक डॉक्टर और 2 स्टाफ नर्स भी शामिल हैं। राजनांदगांव शहर में आज लगातार दूसरे दिन भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहा। इस दौरान प्रशासन द्वारा चिखली में बोरवेल समेत 7 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। इसी तरह रायगढ़ जिले में आज 12 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 11 मरीज फ्रेंड्स कॉलोनी से मिले हैं। जानकारी छिपाने के आरोप में इस कॉलोनी के 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इधर दुर्ग जिले में भी आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी बीएसएफ के जवान हैं जिन्हें कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कल राजसुपेला थाना के प्रधान आरक्षक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 पुलिसकर्मियों को होम क्वारेंटाइन कर दिया गया है। साथ ही थाने को सैनिटाइज किया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आज 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें गोलबाजार के एक व्यापारी के 3 परिजन, किर्गिस्तान से लौटी एक मेडिकल छात्रा, एम्स के डॉक्टर की पत्नी और पेड क्वारेंटाइन सेंटर में खाना बनाने वाली एक महिला शामिल है। उधर बिलासपुर जिले में आज जिन 7 नए मरीजों की पहचान हुई है उनमें से 2 मरीज शहर के निजी होटल में क्वारेंटाइन में थे। इधर कबीरधाम जिले में आज मिले सभी 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पंडरिया विकासखंड के हैं। इनमें 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बालक शामिल हैं। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिले में कल कोरोना संक्रमित 7 मरीज मिले थे। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 228 हो गई है। वहीं बलरामपुर जिले में भी कल 10 नए मरीज पाए गए थे। इन्हें मिलाकर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 134 पर पहुंच गया है। इधर दंतेवाड़ा जिले में सीआरपीएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित पाया गया है। ये जवान जावंगा एजुकेशन सिटी में बनाए गए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था। इस बीच महासमुंद जिले में कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल की शुरुआत के बाद अब कोरोना जांच की सुविधा भी शुरू होने जा रही है। जिला चिकित्सालय की कोविड इकाई में एक ट्रू नॉट मशीन स्थापित की गई है, जहां जुलाई माह से कोरोना संदिग्धों और संक्रमितों की जांच हो सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में धातुयुक्त और खारे पानी की समस्या वाले स्थानों पर अब सतही जल के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल रायपुर में ऊर्जा विभाग और क्रेडा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेबेड़ा में नदी के जल तथा बेमेतरा, बालोद, धमधा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आपूर्ति के लिए योजना बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने क्रेडा के अधिकारियों से पहुंचविहीन और दुर्गम इलाकों में सौर ऊर्जा के जरिए बिजली की व्यवस्था करने के साथ ही किसानों को सोलर पंप दिए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में लगभग 6,000 गांवों तथा बसाहटों में 11,500 सोलर पंपों के माध्यम से लगभग 3 लाख परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तरह 281 सोलर जल शुद्धिकरण संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAE से जुड़कर देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से ग्राम पंचायतों और नगरीय प्रशासन के कामकाज में कसावट तथा वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए सहयोग का आह्वान किया है।
मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से रिसर्जेंट छत्तीसगढ़ विषय पर आयोजित वेबिनार में देशभर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत सी वनोपज है जिनकी पैदावार देश के अन्य हिस्सों में नहीं होती है। वर्तमान में इन वनोपजों के संग्रहण के बाद इनका प्रसंस्करण राज्य के बाहर होता है। इनके प्रसंस्करण के लिए निवेश लाने की पहल किए जाने से प्रदेश के उत्पादकों और संग्राहकों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से केन्द्र सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट काल में हर जरूरतमंद की मदद केन्द्र सरकार द्वारा जिस तरह से की जा रही है वैसी ही मदद हम सबको भी करना चाहिए। श्री चौहान के संबोधन को सुनने के लिए राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित पार्टी के कार्यालयों में पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि और महंगाई के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस द्वारा कल 29 जून को राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में राजधानी रायपुर के राजीव गांधी चौक से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निवास तक साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी। इस दौरान कांग्रेस की जिला, ब्लॉक और विधानसभा कमेटियों द्वारा स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइसेस का कार्यक्रम चलाया जाएगा। युद्ध या सैन्य कार्यवाही में छत्तीसगढ़ के शहीद सेना अधिकारियों और सैनिकों की विधवा, आश्रितों तथा परिजनों को अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख रुपए की अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए राज्य शासन द्वारा प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बीते 18 मार्च को एक आदेश जारी कर माओवाद प्रभावित जिलों में राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सैनिक बल के शहीद जवानों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सभी योजनाओं में छत्तीसगढ़ भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के मापदंडों के पालन में वर्तमान में प्रचलित पंजीयन शुल्क में कटौती की जाएगी। आवास मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में रायपुर में आयोजित गृह निर्माण मंडल के मंडल सम्मेलन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। निर्णय के मुताबिक वर्तमान में एकमुश्त 15% पंजीयन राशि के स्थान पर अब हाउसिंग बोर्ड की सभी योजनाओं के तहत निर्मित या निर्माणाधीन ईडब्ल्यूएस भवन के लिए 25,000 रुपए और एलआईजी भवन के लिए 50,000 रुपए की पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण स्व-वित्तीय, एकमुश्त तथा ऑफर योजना के तहत निर्मित अथवा निर्माणाधीन आवंटित भवनों के देय किश्त की तिथि को भी बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। लॉकडाउन के कारण हितग्राहियों को किश्त की राशि जमा करने में परेशानी हो रही थी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोक निर्माण विभाग की तरह ही गृह निर्माण मंडल में भी अब 20 लाख रुपए से ऊपर की राशि के कार्यों के लिए ई टेंडरिंग होगी। वहीं अब एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान खरीदने की छूट भी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश से उत्तर मध्य महाराष्ट्र तक 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर एक द्रोणिका बनी हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग की तरह जेल विभाग के शिक्षकों को भी अब राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त होने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा ने कल माओवाद प्रभावित थाना तेरेगांव जंगल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्पंदन अभियान के तहत सुरक्षा बल के जवानों से चर्चा की। कबीरधाम जिले के 5 धान उपार्जन केंद्रों के भौतिक सत्यापन में लगभग 4,000 क्विंटल धान कम पाए जाने पर इन केंद्रों की कार्यकारिणी समिति, प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ अपराध दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं।
राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ विकासखंड के गातापार जंगल थाना से लगे ग्राम भावे में बीते दिनों हुई एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलौदाबाजार के लोहिया नगर में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव जिले के ग्राम गाजमर्रा में जंगली सुअर का शिकार करने लगाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से हुई 2 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कवर्धा जिले में चिल्फी पुलिस ने 2 वाहनों से 125 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और दुर्ग पुलिस ने कल सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 अड्डों पर दबिश देकर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लाखों रुपए की सट्टा पट्टी सहित लगभग 60,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, लद्दाख में भारतीय धरती पर बुरी नजर डालने वालों को माकूल जवाब दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए जनभागीदारी का भी किया आह्वान। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित 58 नए मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल विभिन्न अस्पतालों में 718 मरीजों का चल रहा है उपचार। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भाजपा द्वारा आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम का आज हुआ समापन। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।